पहले समझ लीजिए, इसको बनाने से पहले जान लेते हैं एग्ज़ाम में कितने प्रकार की आ सकते हैं। तो ये देखिए, जब अंश छोटा रहे और हर बड़ा तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न या सिर्फ इसको नॉर्मल भिन्न बोल सकते हैं। दूसरा समटाइम्स ये होता है कि अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है। जब भी भाग देंगे इसमें 2 में 3 से तो पूर्णांक में आ जाएगा, है ना। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी बोला जाता है, विषम भिन्न। तो जब भी 2 से 3 में भाग देंगे तो मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं इसको। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। 1 से अधिक होता है इसका मान। तो 2 कम 2 1 पूर्णांक 1/2 इस प्रकार से अनुचित भिन्न, मतलब इसका मान जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा। लेकिन जो नॉर्मल भिन्न होगा, उचित भिन्न, तो वो हमेशा 1 से कम होगा। तो ये आज पहला एग्जाम्पल लेते हैं उचित भिन्न का। ये सभी एक्चुअल भिन्न यही हुआ। तो इसमें से क्या है, सभी जो है पहले देख लीजिए कि सभी का क्या उचित है या अनुचित, मिक्स तो नहीं है। नहीं, तो इसमें सभी का अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो इसको बनाने के लिए आपको इजी से कुछ सेकंड में ही आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका अंतर देखिए। जैसे 2/3 है, इसका अंतर दोनों के बीच में कितना है, 1 का अंतर है। 4/5 है, इसमें भी 1 का अंतर है। 7/8 है तो इसमें भी 1 का अंतर है। अंतर मतलब अंश और हर का अंतर। 9/10 है तो इसमें भी 1 का अंतर है। जब अंतर समान रहे तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो जब अंतर समान रहे तो इस कंडीशन में आपको जो सबसे बड़ा अंश है वो बड़ी संख्या हो जाएगी और जो छोटा अंश है वो छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या को लिखिए, तो इसका आंसर 2/3 आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसका आंसर हो गया 2/3। दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, में सबसे बड़ी। इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर वही अंतर देखिए। सबसे पहले अंश और हर में ये देख लीजिए उचित है, सभी उचित भिन्न है, सबका अंश छोटा है और हर बड़ा है। और अंतर देख लेते हैं, सभी का समान है या कुछ अलग है। 2/5, यहाँ 2 अंतर आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। 9 2 11, यहाँ भी 2 अंतर है। तो इसमें भी क्या कीजिए, जब अंतर समान रहे और उचित भिन्न से प्रश्न रहे तो क्या कीजिए, जो सबसे बड़ी है वो बड़ी होगी, जो सबसे छोटी है वो छोटी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/2, ये आंसर हो जाएगा आपको। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या कीजिए, ये देख लीजिए उचित है या अनुचित है। तो जब अंश बड़ा हो तो ये सभी अनुचित है ना। सभी का अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब इसमें देखिए क्या है, अंतर देखते हैं। इसमें भी 3/2 अंतर 1 है, 5/4 अंतर 1 है, 6/5 अंतर 1 है, 8/7 अंतर 1 है। जब इसमें भी समान अंतर रहे तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा। तो सबसे छोटी बोले तो सबसे बड़ी हर वाले को लिख दीजिए आंसर। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 8/7। तो चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको अवरोही क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटते होता, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो इसको देखिए क्या है, उचित भिन्न है। ज़्यादातर एग्जाम में उचित भिन्न से ही आता है, लेकिन आप देख लीजिए उचित भिन्न में अंश कम रहेगा, है ना, सभी का अंश कम। अब अंतर देखते हैं, 1/3 में 2 का अंतर है, 3/4 में
3/7 में 4 का अंतर है, 5/9 में 4 का अंतर है, 9/11 में 2 का अंतर है। तो इस प्रकार से जो अंतर क्या है, सभी मतलब अलग अलग 2 टाइप का है, इसमें कुछ में 2 है, कुछ में 4 है। तो क्या कीजिए, ये सभी का एलसीएम ले लीजिए। 2 4 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। एलसीएम जब निकालेंगे तो 4 होगा। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, अब इसमें आपको क्या करना है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा 4 का अंतर बनाने के लिए। और इसमें 4 है ही, इसमें भी 4 है, तो सिर्फ इसलिए है ना, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे बराबर अंकों से गुना करने से कोई अंतर नहीं होता। तो इसलिए 4 बनाने के लिए, मतलब 4 का अंतर बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से गुना कर दिया जिसमें कमी था। तो ये आ जाएगा, आपको सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ, 2/6 ये सेम रहेगा, 3/7 ये सेम रहेगा, और ये 18/22। अब इससे आप जो है सभी का अंतर देखिए बराबर हो गया, यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का। अब इसको आरोही बोले या अवरोही बोले, आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ बोला गया अवरोही। अवरोही मीन्स क्या है, सबसे बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में ले। तो बड़ी कैसे है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा है वो छोटी संख्या। तो अंश सबसे बड़ा यहाँ पे 18 है, तो 18 का क्वेश्चन क्या था, 9/11। उससे छोटी तो 18 के बाद 5 आता है, 5/9। नेक्स्ट आता है 3/7। लास्ट वन आ जाएगा 2/6, मतलब 1/3। ये आंसर हो गया आपका। ये थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये आंसर आप लिखेंगे। 9/11 सबसे बड़ा अंश है ना। दूसरा है 5/9, 5/9। तीसरा हो गया आपको 3/7 और लास्ट हो गया 2/6, मतलब क्वेश्चन में जो था 1/3। ये सिर्फ हमने देखने के लिए किया, अंतर बराबर करके। तो ये सीरीज में हो गया आपको अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 5। अंतर यहाँ 4 है, यहाँ अंतर 6 है, यहाँ अंतर 4 है, यहाँ भी अंतर 4 है। क्या करेंगे, एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम, जब 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 12 आएगा। अब 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को 12 करना है। तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से और इसको भी 3 से गुना करेंगे। तो आंसर दोनों करते हैं, लेकिन हमको इजी जल्दी बनाना है एग्जाम में, सिर्फ अंश को कर लेते हैं, है ना। तो 11 तिया 33, 7 दूनी 14, 15 तिया 45 और 5 तिया 15। सिर्फ अंश चेक कर लिए कि किसका अंश बड़ा है, उससे हमको पता चल जाता है। तो सबसे छोटी लिखनी है, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो यहाँ 14 आया है, यहाँ 15 आया, तो 14 वाले को लेंगे, मतलब सबसे छोटी संख्या 7/13। ये आंसर हो गया आपका। इसमें देखिए 7/5 क्या है, ये अनुचित भिन्न है ना, विषम भिन्न, जिसका कि मान 1 से ज़्यादा, जब भी अंश बड़ा रहे तो उसका 1 से मान जाता। ये सब में क्या है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो इससे ये पता चलता है 4 में से ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा होगा। अब इसमें से जानेंगे कि छोटी कौन है, तो यही तीनों को सिर्फ हल करके देखता हूँ। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 1 3 2 का अंतर, 3 5 2 का अंतर, 5 7 2 का अंतर। अंतर सेम है तो एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट आप सबसे छोटा अंश जो है वो आंसर लिख दीजिए, 1/3 आंसर। ये अंतर देखिए 9/11 का अंतर 4 है। ये सभी क्या है, उचित भिन्न है ना, सभी का अंश जो है कम है, हर ज़्यादा है। 2/3 में क्या है, 1 का अंतर है। 5/7 में 2 का अंतर है। 1/6 में 5 का अंतर है।
अंतर क्या है, अलग अलग है। तो इसको आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना अंतर का। तो आपको 20 आएगा एलसीएम, 4 1 2 5 का एलसीएम 20। तो 20 जब आया तो क्या करना है, इसको 20 बनाना है ना। 4 को 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना। इसको 1 को 20 बनाना तो 20 से गुना, 2 को 20 बनाना है तो 10 से गुना, और 5 को 20 बनाना है तो 4 से गुना। अब क्या कीजिए, ईजी से सिर्फ अंश को ही गुना कर लीजिए, हर को क्यों करने में टाइम वेस्ट करना। तो 9 5 45, 10 20 दूनी 40, 10 5 50, इसको 4 एकम 4। तो आरोही में क्या सबसे छोटी, अब यहाँ देखिए 4 है, 50 40 45, तो जो सबसे छोटी है 4 है तो उसको उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1/6। उससे बड़ी को लेंगे तो 40 वाला, तो 40 का भिन्न क्या था, 2/3। उससे बड़ी 45 तो 9/11। उससे बड़ी तो सबसे 50 वाला है तो इसका भिन्न है 5/7। सॉरी 7 लिखना है, 2 लिख दिया हूँ। तो इस प्रकार से आप आंसर बना सकते हैं। इस कंडीशन में देखिए क्या है अंतर, 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। मतलब एलसीएम जब लेंगे तो 6 आएगा, है ना। ये 3 को 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करिए, इसको 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। और यहाँ क्या 3 है, यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अंश को सिर्फ करते हैं जिससे इजी से पता चल जाएगा। तो ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है और 22 आ रहा है। तो 4 3 और 22। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में शॉर्टकट में लिख के आप बना सकते हैं। अब क्या है सबसे छोटी, तो ये आया 1/3, 1/3 आंसर। तो ये ट्रिक आपको इजी लगा होगा। इस प्रकार से आप आसानी से आरोही क्रम, अवरोही क्रम और बड़ी छोटी जो भी बताए आप बना सकते हैं। इस प्रकार का ट्रिकी मैथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।